रात का गहरा सन्नाटा, चारों ओर नीरवता। घड़ी की सुइयां धीमे धीमे 3 के अंक के पास पहुंच रही हैं। आप गहरी नींद में हैं, शरीर विश्राम में है, पर आत्मा बेचैन है। और तभी आपकी नींद अचानक टूट जाती है। आप आंखें मलते हैं, मन कहता है बस पेशाब जाना है। पर क्या यह सच में केवल एक शारीरिक क्रिया है, या इसके पीछे छिपा है कोई अदृश्य संदेश, कोई दिव्य पुकार जो सीधे ब्रह्मांड से आपकी आत्मा तक आ रही है? अध्याय 1, समय, जो बोलता है हम सभी घड़ी को देखते हैं, सेकंड, मिनट, घंटे। पर प्राचीन अर्षियों ने समय को केवल यांत्रिक नहीं बल्कि जीवित ऊर्जा माना। उन्होंने कहा, समय देवता है। हर प्रहर की अपनी आत्मा होती है, अपनी ऊर्जा होती है। दिन के 12 प्रहरों में सबसे पवित्र माना गया है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का वह क्षण जब ब्रह्मांड की चेतना अपने उच्चतम स्तर पर होती है। इसी वेला में आर्षि ध्यान करते थे, देवता पृथ्वी पर उतरते थे और आत्माएं ब्रह्मांड से संवाद करती थीं। वेद कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठित स्वास्थ्य रक्षणम आत्मनः, अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वह अपने आत्मिक बल को बढ़ाता है। अध्याय 2, नींद का टूटना। एक डिवाइन अलार्म सोचिए। रात के किसी और समय आपकी नींद नहीं टूटती, पर 3 से 5 के बीच आप बार बार उठ जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं, यह एक डिवाइन अलार्म क्लॉक है। एक ऐसी अदृश्य घंटी जिसे कोई देख नहीं सकता, पर जो आपके भीतर से बजती है। यह ब्रह्मांड की पुकार है, उठो, अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा जागना चाहती है, आपका शरीर केवल माध्यम है। पेशाब की इच्छा उस पुकार का भौतिक रूप है। दिव्य ऊर्जा आपको जगाना चाहती है, पर वह आपको डराकर नहीं, सहज तरीके से उठाती है। इसलिए शरीर में हल्की असुविधा होती है, ताकि आप उठें, चलें और उस पल ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ सकें। अध्याय 3, ब्रह्मांड का संकेत केवल कुछ आत्माओं को ही क्यों? यह प्रश्न बहुत गहरा है। क्यों सबकी नींद 3 बजे नहीं खुलती? क्यों केवल कुछ लोगों की? क्योंकि यह संकेत उन्हीं को मिलता है जिनकी आत्मा जागरण के चरण में प्रवेश कर रही होती है, जो अब केवल देह नहीं बल्कि चेतना बनना चाहते हैं। आपके भीतर की ऊर्जा अब ब्रह्मांड से संवाद के लिए तैयार हो रही है। जैसे कोई रेडियो तरंग पकड़ने के लिए सही फ्रीक्वेंसी पर होता है, वैसे ही आपकी आत्मा अब उसी दिव्य फ्रीक्वेंसी पर पहुंच रही है और ब्रह्मांड कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस जागो। अध्याय 4, पितृलोक से जुड़ाव। हिंदू धर्म में पितृ तत्व का स्थान देवताओं से भी ऊपर है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब स्थूल जगत और सूक्ष्म लोक के बीच की दीवार पतली पड़ जाती है। इसी समय पितर अपने वंशजों से संपर्क करते हैं। अगर आपकी नींद रोज इसी समय खुलती है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके पितर कुछ कहना चाहते हैं। शायद वे अपने श्राद्ध कर्म की प्रतीक्षा में हैं, या वे आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए संदेश भेज रहे हैं। कभी कभी यह भी होता है कि वे आपको किसी संकट से आगाह करना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, सावधान रहो, आने वाला समय कठिन है। और कभी कभी बस इतना, हम तुम्हारे साथ हैं, डरना मत। आप जब उस समय उठते हैं तो वे आपके सबसे करीब होते हैं। अगर आप मन ही मन उन्हें धन्यवाद दें तो वह संदेश पूरा हो जाता है। अध्याय 5, आपके इष्ट देव का बुलावा। हर आत्मा का एक इष्ट देव होता है, वह देवता जिससे उसका गहरा आत्मिक संबंध होता है। पर जीवन की भाग दौड़ में हम उस संबंध को भूल जाते हैं। हम पूजा को दिनचर्या समझ लेते हैं, भक्ति को औपचारिकता बना लेते हैं। इसीलिए इष्ट देव आपको इस अमृत वेला में जगाते हैं। वह कहते हैं, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, आओ, मुझसे संवाद करो। यह वह समय है जब आपकी प्रार्थना बिना किसी बाधा के उन तक पहुंचती है। इस समय बोला गया ओम नमः शिवाय दिन में किए गए 100 मंत्रों के बराबर फल देता है, क्योंकि यह समय है ब्रह्म और जीव के मिलन का। आपकी चेतना सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। जो भी आप सोचते हैं वह ऊर्जा बनकर फैलता है। इसलिए इस समय नकारात्मक सोच पाप के समान होती है और सकारात्मक सोच वरदान बन जाती है। अध्याय 6, शरीर और ब्रह्मांड का संबंध। आयुर्वेद कहता है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। रात के अंतिम प्रहर
2 से 6 बजे को वात काल कहा गया है। वात का कार्य है गति देना, प्रवाह को बनाए रखना। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा इस समय तेज होती है तो वही कंपन आपके शरीर के वात तत्व को भी प्रभावित करती है। इसलिए आपको शौच या मूत्र की इच्छा होती है। यही वह क्षण है जब आपकी ब्रह्मांडीय लय, कॉस्मिक रिदम, आपके शरीर की लय से मेल खाती है। यह ब्रह्मांड और शरीर के बीच संवाद है। तुम मेरे ही अंश हो। अध्याय 7। अब क्या करें जब नींद टूटे? अब जब आपको यह दिव्य रहस्य पता चल गया है तो अगली बार जब आपकी नींद 3 से 5 के बीच खुले, इसे परेशानी मत समझिए, इसे आमंत्रण समझिए। पहला कार्य, मन ही मन धन्यवाद कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, आपने मुझे जगाया। दूसरा कार्य, शांति से उठिए, बाथरूम जाइए, फिर लौटकर तुरंत मत सोइए। अपने हाथ, पैर और मुंह को ठंडे पानी से धो लें। यह क्रिया नींद को मिटा देती है और आपकी ऊर्जा को सक्रिय करती है। तीसरा कार्य, अब किसी शांत कोने में बैठ जाइए, या तो अपने मंदिर में या खुले आकाश के नीचे। रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें और सिर्फ सांस पर ध्यान दें। महसूस करें कि आप जो सांस ले रहे हैं वह साधारण हवा नहीं, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य प्राण शक्ति है। हर श्वास आपके भीतर प्रकाश भर रही है और हर निश्वास अंधकार को बाहर निकाल रही है। चौथा कार्य, अब अपने इष्ट देव या पितरों को याद करें। मन ही मन कहें, आपकी कृपा से मैं जागा हूं, मुझे सही दिशा दिखाइए। पांचवां कार्य, धीमी आवाज में ओम मंत्र या अपने इष्ट देव के नाम का जप करें। ओम की कंपन आपकी चेतना को ब्रह्मांडीय कंपन से जोड़ देती है। अध्याय 8। 21 दिनों का ब्रह्म मुहूर्त प्रयोग। अगर आप लगातार 21 दिनों तक यह साधना करते हैं तो आप महसूस करेंगे आपके भीतर कुछ बदल रहा है। आपका चेहरा चमकने लगेगा, नींद गहरी और शांत हो जाएगी, आपके विचार स्पष्ट होने लगेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, रुके हुए कार्य चलने लगेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, आप स्वयं को भाग्य से नहीं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि आप अब उस डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हैं जिससे सारी सकारात्मक शक्तियां प्रसारित होती हैं। अध्याय 9। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। पश्चिम के वैज्ञानिक भी इसे 3 AM कॉन्शियस अवेकनिंग फेनोमेनॉन कहते हैं। उनके अनुसार इस समय मेलेटोनिन हार्मोन कम होता है और मस्तिष्क की वेव, ब्रेन वेव थीटा से अल्फा में प्रवेश करती है, जो ध्यान की स्थिति है। वेद और विज्ञान दोनों कहते हैं 3 से 5 का समय सबसे उच्च मानसिक अवस्था का होता है। यही कारण है कि ध्यान, साधना या प्रार्थना का यही सर्वोत्तम समय है। अध्याय 10। यह प्रेम पत्र है। ब्रह्मांड का हां, यह डराने वाला समय नहीं है, यह ब्रह्मांड का प्रेम पत्र है। वह कहता है, मैंने तुम्हें कई बार जगाया पर तुमने ध्यान नहीं दिया, अब जागो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह वह समय है जब आपका भाग्य रचना चाहता है। आपको बस उठना है, सुनना है और स्वयं को स्वीकार करना है। तो अब जब भी आपकी आंखें 3 से 5 के बीच खुलें, चौंकिएगा मत, मुस्कुराइए, मन में कहिए, मैं तैयार हूं ब्रह्मांड, मैं सुनने आया हूं जो तुम कहना चाहते हो। क्योंकि यही वह क्षण है जब आपकी आत्मा नींद से नहीं, मुक्ति से जागती है। 7 दिव्य उपाय। 3 AM की ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए 6 उपाय। 1 ब्रह्म मुहूर्त ध्यान समय 3:10 से 3:40 के बीच। इस समय मनुष्य की अल्फा वेव्स सक्रिय होती है, जो ध्यान, अंतर्ज्ञान और कल्पना का सर्वोत्तम चरण है। 3 बजे सुबह जागकर 10 मिनट का मौन ध्यान करें। शुरुआत में बस अपनी सांसों को देखें, श्वास अंदर, श्वास बाहर। फिर अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे से बोलें, AUM नमः शिवाय या AUM श्रीं ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्म्यै नमः। यह सांस और मंत्र का संयोजन आपकी सुप्त चेतना को जागृत करता है। हर दिन 21 दिनों तक यह करने पर व्यक्ति के भीतर से भय, संशय और नकारात्मक विचार स्वतः मिटने लगते हैं। उपाय 2 जल आह्वान साधना क्यों जरूरी है? 3 AM पर वातावरण की नमी और ऊर्जा अत्यधिक प्रबल होती है। इस समय पवित्र जल तांबे या चांदी के पात्र में रखा हुआ उठाकर AUM वरुणाय नमः मंत्र से आह्वान करें और 3 बार पिएं। यह साधना तत्व जागरण कराती है। जल तत्व भावनाओं और धन के प्रवाह का प्रतीक है।
जो व्यक्ति यह साधना करता है उसके भीतर से भय और गरीबी का भाव समाप्त होता है और जीवन में नवीन प्रवाह और अवसर प्रवेश करते हैं। उपाय 3, दीपक का रहस्य, अंधकार से प्रकाश तक। 3 AM पर एक छोटा दीपक जलाना अत्यंत शक्तिशाली कर्म माना गया है। यह दीपक बाहरी अंधकार नहीं बल्कि अंतर्मन के अंधकार को मिटाता है। विधि: तांबे या मिट्टी के दीपक में तिल का तेल या घी डालें। उसमें 2 बाती लगाएं, एक देवता हेतु, एक अपने आत्म ज्योति हेतु। AUM ज्योतिर्मयाय नमः का 11 बार जप करें। यह साधना ब्रह्मांडीय प्रकाश को आत्मा में लाती है। जो लोग इस दीपक को रोज जलाते हैं उनके घर में रात्रि भय, प्रेत बाधा और अस्थिरता समाप्त होती है। उपाय 4, तुलसी अर्चना, प्राण शुद्धि साधना। 3 AM का समय वायु तत्व के जागरण का समय होता है। तुलसी इस तत्व की सबसे पवित्र प्रतीक है, इसलिए 3 बजे सुबह तुलसी के पास खड़े होकर 3 बार AUM तुलस्याय नमः कहें और तुलसी की 3 पत्तियां छूकर अपने हृदय से लगाएं। तुलसी की ऊर्जा मन के कंपनों को स्थिर करती है और व्यक्ति को एकाग्रता, पवित्रता और मानसिक स्थिरता देती है। जो लोग तुलसी की अर्चना करते हैं उन्हें ग्रहों का दुष्प्रभाव और नकारात्मक विचार बहुत कम प्रभावित करते हैं। उपाय 5, कुंडलिनी प्राणायाम। 3 AM का समय शरीर की सबसे स्थिर अवस्था का होता है। अगर आप उस वक्त 7 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। फिर अपने ध्यान को मूलाधार से ऊपर सहस्रार तक ले जाए। यह साधना आपकी कुंडलिनी ऊर्जा को जगाती है जो आगे चलकर आपके जीवन में आकर्षण शक्ति, लॉ ऑफ वाइब्रेशन बढ़ाती है। आपके विचार चुंबकीय बनते हैं और जो सोचते हैं वह ब्रह्मांड आपको खींच कर देने लगता है। उपाय 6, लक्ष्मी मंत्र एवं संकल्प साधना। 3 AM पर लक्ष्मी का आह्वान करने से धन ऊर्जा सबसे अधिक ग्रहण होती है, क्योंकि यह समय रजस से सत्व में प्रवेश का होता है, यानी भौतिक से दिव्यता में परिवर्तन। विधि: शुद्ध मन से आसन पर बैठें, अपने हाथ जोड़कर कहें, हे मां लक्ष्मी, मैं इस पवित्र समय में आपके प्रकाश को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं। अब एक 108 बार AUM श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्याय नमः का जप करें। इससे ब्रह्मांड में आपका धन संकेत प्रसारित होता है। 21 दिनों तक लगातार यह साधना करने पर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति, व्यापार और अवसरों में चमत्कारी सुधार होता है। उपाय 7, मौन साधना, ब्रह्म स्वर सुनना। 3 AM के समय वातावरण इतना सूक्ष्म होता है कि अगर आप पूरी तरह मौन होकर बैठ जाए तो आप अपने भीतर नाद सुन सकते हैं। एक हल्की गूंज जैसे AUM का कंपन, यह अनहद नाद कहलाता है, आत्मा की ध्वनि। यदि आप रोज इस समय 5 मिनट मौन बैठते हैं तो आपकी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंचने लगती है। यह वही अवस्था है जहां से भविष्य की प्रेरणा, रचनात्मकता और भाग्य संकेत मिलते हैं। आप सोचते हैं शायद रात को पानी ज्यादा पी लिया होगा, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि हर बार यही समय क्यों होता है? ना 2 बजे, ना 6 बजे, हमेशा 3 से 5 के बीच क्यों? दोस्तों, यह सिर्फ शरीर की क्रिया नहीं, यह ब्रह्मांड की पुकार है। एक संकेत जो आपको बुला रहा है, एक रहस्य जो आपकी आत्मा से जुड़ा है। पहला अध्याय, समय नहीं, एक जीवित शक्ति। हमारे आराध्य मुनियों ने कहा है, कालः चैतन्यमेव, समय स्वयं चेतना है, घड़ी की सुई नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति। दिन का हर पहर, हर प्रहर अपने साथ एक अलग ऊर्जा लेकर आता है, लेकिन इन सब में सबसे रहस्यमय और दिव्य होता है ब्रह्म मुहूर्त। यह वही समय है, रात के 3 बजे से लेकर सूर्योदय से पहले तक। यह वह क्षण है जब सृष्टि की ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है। अंधकार का अंत हो रहा होता है, प्रकाश आने ही वाला होता है। यह सीमा रेखा है, मृत्यु और जीवन, नींद और जागृति के बीच। इसी क्षण ब्रह्मांड खुलता है और आपकी आत्मा को आवाज देता है। दूसरा अध्याय, आपकी आत्मा को क्यों जगाया जा रहा है। जब आपकी आत्मा आध्यात्मिक रूप से जागने के कगार पर होती है, तब ब्रह्मांड स्वयं आपके भीतर एक संकेत लहर भेजता है। वह लहर आपके शरीर के जल तत्व को सक्रिय करती है, जिससे आपको पेशाब जाने की इच्छा होती है। असल में ब्रह्मांड चाहता है कि आप उठें, न कि सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से जागें। आपको इसलिए जगाया जा रहा है क्योंकि आपकी आत्मा तैयार है।
आपका चेतन स्तर अब उन ऊर्जाओं से जुड़ने योग्य बन चुका है जो सामान्य मनुष्य नहीं देख पाता। ये कोई संयोग नहीं, ये चयन है। आप चुने हुए लोगों में से हैं। तीसरा अध्याय, पितरों की उपस्थिति का संकेत। इस समय जब आप उठते हैं तो याद रखिए, यह सिर्फ आप नहीं जो जागे हैं, आपके पूर्वज भी उसी क्षण आपके निकट आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत की सीमा सबसे पतली हो जाती है। आपके पितर जो अब इस संसार में नहीं हैं, वे इसी समय अपने वंशजों से संपर्क करने आते हैं। अगर आप बार बार इसी समय जागते हैं तो यह एक संकेत है कि वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं, शायद कोई अधूरा कार्य या कोई चेतावनी या बस आशीर्वाद की एक झिलमिलाती छाया। अगली बार जब आपकी नींद खुले, क्षण भर रुकिए, मन ही मन कहिए, पितृदेव, यदि आप मेरे समीप हैं, मैं आपका आभारी हूं, कृपा करें, मुझे मार्ग दिखाएं। आप महसूस करेंगे वातावरण बदल गया है। हवा थोड़ी ठंडी पर हल्की हो जाएगी। वह है पितरों की उपस्थिति। चौथा अध्याय, इष्ट देव की पुकार। हर आत्मा का एक इष्ट देव होता है। कुछ के लिए वह शिव हैं, कुछ के लिए विष्णु, कुछ के लिए माता लक्ष्मी या दुर्गा। जब आपकी आत्मा उनसे दूर हो जाती है तो वे मौन नहीं रहते, वे आपको जगाते हैं रात के उस पवित्र क्षण में जब आपकी मनोतरंगें सबसे शुद्ध होती हैं। वह दिव्य ऊर्जा आपके भीतर हलचल पैदा करती है और आप उठ जाते हैं। फिर भी अगर आप उस क्षण नींद में लौट जाते हैं तो समझिए आप उनके बुलावे को ठुकरा रहे हैं। इसलिए जब भी नींद खुले, बाथरूम से लौटकर कुछ मिनट मौन में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे प्रभु, मैं सुन रहा हूं, जो भी आप कहना चाहें कहिए। आपके मन में जो पहला विचार आएगा वही उनका संदेश होगा, उसी में छुपा होगा आपका मार्ग। पांचवां अध्याय, शरीर और ब्रह्मांड का सामंजस्य। आयुर्वेद के अनुसार यह समय वात काल कहलाता है। वात का अर्थ गति, हवा, प्रवाह, स्पंदन। रात के इस समय जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा गति में आती है तो आपके शरीर की ऊर्जा भी उसी ताल में कंपन करने लगती है। आपके भीतर जो मूत्र विसर्जन की इच्छा पैदा होती है वह दरअसल शरीर और ब्रह्मांड की घड़ी का तालमेल है। आपका शरीर कहता है, देखो, मैं ब्रह्मांड के साथ चल रहा हूं। यह एहसास अगर आप सच में समझ जाएं तो फिर पेशाब जाने का अर्थ भी ध्यान बन जाएगा, क्योंकि उसी क्षण आप ब्रह्मांड के स्पंदन के साथ कंपन कर रहे होते हैं। छठा अध्याय, अब करना क्या चाहिए। जब अगली बार आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच टूटे तो घबराइए मत, नाराज मत होइए। पहले मन ही मन कहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जगाया। धीरे से उठिए, बाथरूम जाइए, लौटकर अपने चेहरे और हाथों पर ठंडा जल छिड़किए। फिर चुपचाप कुछ मिनट ध्यान में बैठ जाइए। कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं, बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर सांस के साथ महसूस करें आपके भीतर प्रकाश उतर रहा है। अगर चाहें तो मन ही मन AUM का जाप करें। AUM की गूंज पूरे ब्रह्मांड की नाड़ी से जुड़ी है। आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा, विचार शांत होंगे। इसी क्षण ब्रह्मांड का संदेश उतरता है, कभी किसी नए विचार के रूप में, कभी किसी प्रेरणा के रूप में। यही वह पल है जब आपकी कर्म रेखा बदल सकती है। सातवां अध्याय, परिणाम, जागरण का वरदान। यदि आप इस संकेत को समझकर हर दिन कुछ पल इस समय उठने लगें तो कुछ ही हफ्तों में आपका जीवन बदलने लगेगा। आपके चेहरे पर नई चमक, मन में शांति, विचारों में स्पष्टता और कर्मों में सफलता, क्योंकि अब आप ब्रह्मांड की लय में जी रहे होंगे, उसके विरोध में नहीं। यह कोई जादू नहीं, यह है चेतना का विज्ञान। आपने ब्रह्मांड की उस घड़ी को पहचान लिया है जो हर रात आपको पुकारती थी और जिसे अब आप सुनने लगे हैं। तो प्रिय भक्तों, अगली बार जब रात के सन्नाटे में आपकी आंखें 3 से 5 बजे के बीच खुले तो मुस्कुराइए, क्योंकि वह कोई सामान्य क्षण नहीं होगा। वह क्षण होगा आपकी आत्मा के जागरण का। मन ही मन कहिए, मैं तैयार हूं, और उस मौन में उतर जाइए जहां स्वयं भगवान बोलते हैं, बिना शब्दों के, बिना आवाज के, सिर्फ अनुभव के रूप में। जो ब्रह्म मुहूर्त को समझ गया वह अपने भाग्य का निर्माता बन गया। यदि आपकी नींद ठीक 3 बजे से 3:20 के बीच खुलती है तो समझ लीजिए ब्रह्मांड आपको सावधान कर रहा है। यह संकेत हो सकता है
आपके जीवन में कोई गलत दिशा की ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। कोई नकारात्मक विचार, व्यक्ति या निर्णय आपकी आत्मा की शांति भंग कर सकता है। लक्षण: आंख खुलते ही मन में डर, बेचैनी या कोई अनजाना भय। बाथरूम जाते समय लगता है कोई पीछे चल रहा है। यह संकेत है कि आपके घर की ऊर्जा में कुछ असंतुलन है। संभव है किसी ने आपकी प्रसन्नता या प्रगति से ईर्ष्या की हो। इस समय भगवान शिव का एयूएम नमः शिवाय जप करना और एक गिलास पानी में एयूएम लिखकर रख देना घर की नकारात्मक तरंगों को तुरंत शांत करता है। कथा संकेत: कहा जाता है एक बार एक साधक रोज 3:10 पर जागता था। उसे लगता था कोई उसे पुकार रहा है। जब उसने ध्यान किया तो उसके पीछे एक काली छाया दिखी, पर वह डरने के बजाय शिव नाम जपने लगा। कुछ ही दिनों में वही छाया प्रकाश में बदल गई और उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो गईं। इसलिए 3 बजे से 3:20 का जागरण भय का नहीं, बल्कि साहस की परीक्षा का संकेत है। यह कहता है अगर तुम डरे नहीं तो अंधकार भी तुम्हारा दास बन जाएगा। अध्याय 2, 3:21 से 3:40। पूर्वजों की उपस्थिति और अधूरी आत्माओं का संदेश। यह वह क्षण है जब पितृलोक से धरती तक का मार्ग खुलता है। आपके पूर्वज, आपके रक्षक, इस समय सूक्ष्म रूप में अपने परिवार को देखने आते हैं। यदि आपकी आंख इस अवधि में खुलती है तो यह शुभ संकेत है कि आपके पितर आपकी सहायता करना चाहते हैं। लक्षण: जागते ही किसी प्रिय दिवंगत का चेहरा याद आना, हल्की ठंडी हवा का स्पर्श या धूप की सुगंध जैसा अनुभव। अर्थ: वे आपको आशीर्वाद देने आए हैं या किसी अधूरे कर्म को पूरा करने का संकेत दे रहे हैं। हो सकता है कि घर में किसी श्राद्ध या दान कार्य का संकेत हो। उपाय: इस समय मन ही मन कहें एयूएम पितृदेवाय नमः। हे मेरे पूर्वजों, कृपा कर मार्ग दिखाएं। कथा संकेत: एक साध्वी हर रात 3:30 पर उठती थी और उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती थी, बेटी दीपक जलाना मत भूलना। वह समझ नहीं पाई। एक दिन उसने वही किया, दीपक जलाया। उसके घर में वर्षों से रुकी हुई संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो गई। इसीलिए भक्तों, अगर आपकी नींद इस समय खुले तो समझिए कोई अदृश्य आत्मा आपको आशीर्वाद देने आई है। अध्याय 3, 3:41 से 4 बजे। इष्ट देव का संदेश और सौभाग्य का द्वार। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं। ब्रह्मांडीय तरंगें सीधा आपके इष्ट देव से जुड़ती हैं। अगर आपकी नींद 3:41 से 4 बजे के बीच खुलती है तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह इशारा करता है कि आपके इष्ट देव आपसे संवाद करना चाहते हैं। आपके जीवन में किसी नए अवसर का आरंभ होने वाला है। लक्षण: अचानक शांति या दिव्य अनुभूति, कोई मंत्र या गीत मन में गूंजना, कभी कभी किसी देवता की झलक स्वप्न में दिखना। अर्थ: आपका कर्म चक्र शुभ दिशा में बढ़ रहा है। यह समय ध्यान, जप और संकल्प के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कथा संकेत: एक युवक प्रतिदिन 3:45 पर जागता था। वह सोचता था यह नींद का दोष है। एक दिन उसने उठकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय जप शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फलने लगा। वह समझ गया, मेरी नींद नहीं, मेरे भाग्य ने मुझे जगाया। इसलिए जब आपकी आंख इस समय खुले तो तुरंत जल लेकर अपने इष्ट देव का नाम लें। यह वही क्षण है जब भाग्य का द्वार खुला होता है। अध्याय 4, 4:01 से 4:30। शुद्धि और परिवर्तन का संकेत। यह वह काल है जब सूर्योदय की दिशा में प्रकाश की पहली लहर जन्म लेती है। अंधकार का नाश शुरू हो जाता है। अगर आपकी आंख इस समय खुलती है तो इसका अर्थ है आपका जीवन अब परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। पुराने कर्म अब खत्म हो रहे हैं, नई राहें बन रही हैं। लक्षण: जागते ही मन में सुकून या हल्कापन। बाथरूम जाने के बाद नींद दोबारा ना आना। कोई विचार मन में बार बार आना जैसे कोई दिशा दिखा रहा हो। अर्थ: यह संकेत है कि आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है। आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। आपकी जीवन रेखा में नया अध्याय शुरू होने वाला है। कथा संकेत: एक गृहिणी हर सुबह 4:15 पर उठती थी। वह समझ नहीं पाती थी क्यों। एक दिन उसने उस समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया। कुछ ही दिनों में उसका घर झगड़ों से मुक्त हो गया। उसके पति का मन भी शांति में लौट आया। उपाय: अगर आपकी नींद इस समय खुले तो जल लेकर सूर्य को प्रणाम करें, भले ही सूर्य दिखाई न दे।
मन में कहें, हे प्रभु, मेरे भीतर के अंधकार का अंत करें। यह काल है आध्यात्मिक नवजन्म का। अध्याय 5, 4:31 से 5 बजे। जागृति और आशीर्वाद का काल। यह समय ब्रह्म मुहूर्त का उत्तरार्ध कहलाता है। देवता, आर्षि और दिव्य आत्माएं धरती के वातावरण में भ्रमण करती हैं। अगर आपकी नींद इस समय खुले तो समझिए ब्रह्मांड ने आपको अपने साथ जोड़ लिया है। आपकी आत्मा अब उस लय में प्रवेश कर चुकी है जहां से सच्चे जागरण की शुरुआत होती है। लक्षण: आंख खुलते ही मन में प्रसन्नता, बिना किसी कारण। मन में कोई नई प्रेरणा या योजना का विचार। शरीर हल्का, चेहरा उजला, जैसे भीतर से कोई ऊर्जा बह रही हो। अर्थ: आपके जीवन में अब आशीर्वाद का काल शुरू हो चुका है। आपके संकल्प, आपके शब्द और आपके कर्म तीव्र गति से फलित होने लगेंगे। कथा संकेत: एक वृद्ध साधक हर दिन 4:45 पर उठकर प्रार्थना करता था। लोग कहते थे, अब तुम बूढ़े हो गए, विश्राम करो। पर वह मुस्कुराकर कहता, मैं बूढ़ा नहीं, ब्रह्मांड के समय से जुड़ा हुआ हूं। कुछ महीनों बाद उसी साधक की दृष्टि से कई लोगों को जीवन का मार्ग मिला। इसलिए जो व्यक्ति इस समय जागता है वह भाग्य का लेखक बन जाता है, क्योंकि यह काल है जब देवता उसकी प्रार्थना स्वयं सुनते हैं।